कमेटी होगा उसका फॉर द ट्राइबल वेलफेयर डेवलपमेंट, उसका क्या डेवलपमेंट है? और देखा गया है तो बीजेपी और आपके अलायंस पार्टी को लास्ट एडीसी इलेक्शन में बहुत ही बुरे तरह से रिजल्ट हुआ, इसका क्या कारण? देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती है जो एप्रोप्रिएट फोरम पर ही बात करना चाहिए। कोई इस तरह की बात होगी तो एप्रोप्रिएट फोरम पर लोग बातचीत करेंगे। उसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि उस सब्जेक्ट से इस समय मैं संबंधित नहीं हूँ। मेरा काम है कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे ट्राइबल्स का हो और उसके लिए जो योजनाएं बनाई जा रही है उसको नीचे तक कैसे पहुंचाई जाए। ट्राइबल के लिए स्कीम्स अधिक से अधिक बने और उसका लाभ अधिक से अधिक मिले, मंत्रालय का काम है। जो संवैधानिक अधिकारों के आधार पर पंचायतों को सशक्त बनाने का, फॉरेस्ट राइट एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन का और ट्राइबल के जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है उसको प्रोटेक्ट करने का, ये हमारा मुख्य कार्य है। उस पर हम काम कर रहे हैं। आप खुद पूछ लीजिए, आपके सामने है। हमारे मंत्रालय का पूरा समर्थन सहयोग है और मैं समझता हूँ कि हमने जितना प्रोजेक्ट इन 2 वर्षों में दिया है उसके पहले 25 वर्षों के शासनकाल में त्रिपुरा को नहीं मिला है। तो माननीय मंत्री हमेशा लगे रहते हैं ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए, यहाँ की सरकार लगे रहती है ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए, हमारा पूरा कोऑपरेशन है। सर, जनजाति डेवलपमेंट में एक मेजर रोल प्ले करता है एडीसी, जहाँ यहाँ पे है टीटी एडीसी, तो उसमें बार बार एक ही सवाल आता है डायरेक्ट फंडिंग टू एडीसी, इसके ऊपर आपका क्या टिप्पणी? देखिए, ये तो जो हमारा उसका एक्ट बना है उस एक्ट के आधार पर जो हो सकता है वही यह है। वो तो आपको राज्य सरकार कोऑर्डिनेट करती है और उसके अनुसार कार्यक्रम बनता है। तो यह सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि यहाँ का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ तो मैं इस समय अपने मंत्रालय के अधीन उन चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए आया हूँ जिससे जनजातीय का सामुदायिक विकास हो, कॉमन डेवलपमेंट प्रोग्राम कैसे चले। सर, मैं लास्ट में और एक सवाल पूछता हूँ कि जो आपने स्कूल के बारे में बताया, पर अभी कोविड के कारण इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है और पर्टिकुलरली ट्राइबल सेक्शन ऑफ पीपल में जो मोबाइल फ़ोन बहुत कम होते हैं, पर्टिकुलरली इंटीरियर बच्चों के पास, और इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, तो इसको आप कैसे ध्यान में नहीं, हमारा मंत्रालय उस पर भी काम कर रहा है। हमने रिव्यू करके देखा है अधिकांश बच्चे जुड़े हैं लेकिन उनके पास कुछ इक्विपमेंट्स की कमी है। उन कमियों को भी हमने ध्यान में लाया है और उसके बारे में भी योजना चल रही है। मैं समझता हूं कि आपको बहुत जल्दी उस योजना की सूचना मिलेगी। For a state, because our party IPFT since 2009 we are raising a voice that we want to create separate state based on schedule area of Tripura, ADC area of Tripura. This is our demand, but this was taken care of by Home Department. So it was really concerned about the Home Department, and we have formed the committee, as you know, to before election, assembly election, we have constituted one committee which was under the Home Ministry, Ministry of Home Affairs. So it is a concern for the Home Ministry. Still committee is going on. Somehow, that's why I again and again request the Home Minister to review this committee, because committee was constituted under Home Ministry and they have come up to Tripura twice for a meeting. As you all know, all media know, that high level committee came up to Tripura
twice. And still I'm very much concerned for that, and we are asking to the Home Ministry to find the final report. Still we are waiting for the report. There is mentioned that the high level committee will look after socio-economic and cultural language problem of Tripura. It is clearly mentioned to look into it, socio-economic, cultural and political affairs of the state. So this is a concern, and that's why our tribal affairs minister also maybe have some knowledge, but it was looked after by the Home Ministry. And I'm very hopeful that in future, because we are going to Delhi winter season, when the parliament session is going on, we have already discussed with the ministry also that in winter season our team will go to Delhi to discuss about this matter. Therefore, I believe our party IPFT always thinking for the society, and our aim and objective remain the same. Whatever people may say, but I thanks the Prime Minister and Home Minister and Mundaji that they are really serious for our state. Recently, I met JP Naddaji. I also discussed with him quite a length, and 45 minutes I have discussed with him. So various issues I have talked about our situation in Tripura, and here also this today meeting also I have talked about ADC, because you know ADC area is a larger area. 70% areas within ADC area, and also we have large chunk of population, tribal population also in ADC area. So until unless ADC is not developed, there will be no development in Tripura. There should be balance of development, both plain area and hill areas. And in hill areas, especially tribal people are living there. Maximum of people are living in tribal hill areas. So there should be balance of development should be taking place, so that the peace and tranquility will establish in Tripura. Thank you.